फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आपकी इंटरव्यू फरवरी में आने वाले हैं 2026 में, जिनकी लिस्ट तो निकल गया है, रिजल्ट निकल चुका है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आया है, जो मेरे को लगता है 1 मंथ के आसपास टाइम होता है आपके पास। और फरवरी में आपके इंटरव्यूज़ होंगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। 30 नंबर का आपका टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और ये 50 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं, हर स्टेज में क्वालिफाइंग है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर जितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए वो नहीं आया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। 100 नंबर का आप रिटर्न दे के आए हैं, 50 नंबर अभी भी आपके हाथ में हैं। योरपीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए हैं। मेरा आज का वीडियो जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, how to go through that information document, preparation of that document. The moment you go through this document, उसके बाद आप अपना HR और स्नैप और टेक्निकल स्किल टेस्ट लगाना स्टार्ट करें with the mentors of योरपीडिया. So there are mentors who will conduct skill test with you. There are mentors who will conduct psychometric test with you, psychometric sessions, and another will be HR. So let's start friends without wasting any time. This is इंटेलिजेंस ब्यूरो जनवरी में जिसका रिजल्ट निकला है और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के जो आपका इंटरव्यू आने वाले हैं फेब में। These are previous questions and expected questions. So what do you know about intelligence bureau? There is no website. So what do you know about intelligence officer? And अभी आपने इंटरव्यू आने से पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में क्या पढ़ा, क्या सीखा, इंटरनेट पे क्या देखा कि सर इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में मैंने ये देखा, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ये है जिसके डॉक्यूमेंट में मेंशन है, ये इसके डायरेक्टर हैं और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये सेंटर के होम मिनिस्टर ये हैं, स्टेट के होम मिनिस्टर मेरे ये हैं, जो भी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आप क्या जानते हैं? डायरेक्टर कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के? अभी होम मिनिस्टर इंडिया के कौन है, स्टेट का भी पता करना है आपने। और इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएसए की है उसका नाम क्या है? और अभी जो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो एक हाई स्ट्रेस हाई प्रेशर जॉब है, तो ऐसी जॉब, ऐसी प्रेशर और हाई स्ट्रेस जॉब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपके पास तो और ऑप्शंस भी होंगी। आप यहाँ से हैं, आपको कई बार घर से दूर हम भेजेंगे, कई बार घर की इमरजेंसीज होती हैं, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब है, प्रेशर वाली जॉब है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आपने हमारा वेबसाइट देखा है? वेबसाइट तो नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की क्या होती हैं? आप रॉ जानते हैं? RAW क्या होता है? उसका नाम आपने सुना है? पाकिस्तान, चाइना, US, इसके इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसीज के क्या नाम है? हेड कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के? डायरेक्टर कौन है? और अगर हम आपको एक सीक्रेट मिशन पे किसी फॉरेन कंट्री में भेज दें एंड आपके फैमिली मेंबर्स को आपने नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, तो आप क्या वो सीक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, लाइफ में कभी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी मेंटेन की है? कोई ऐसा एग्जांपल हमें दो जिसमें कोई ऐसा सीक्रेट है जो आज तक आप किसी ने किसी से नहीं बताया है, और अगर पॉसिबल है तो आप हमारे साथ शेयर करें। तो क्या ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी आपने रखी है और क्यों रखी है? मतलब कोई भी, अब देखो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके पेरेंट्स नहीं चाहते तो आप नहीं बताओगे उनको। मैं उस कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी की बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी सीक्रेसी जिसमें आपकी इंसल्ट हो रही है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। कोई ऐसी सीक्रेसी जो आपने पेरेंट्स से रखी है, अपने क्लोज फ्रेंड से रखी, किसी को आज तक नहीं बताई, दो दैट इज नॉट वेरी बैड, लेकिन आपने बताई नहीं किसी और दोस्त की, कि आपके किसी एक दोस्त की सीक्रेसी थी और उसने आपका शेयर किया, आपने कभी किसी का उसको शेयर नहीं किया क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी थी। सो क्या आपने किसी और की इंफॉर्मेशन जिससे आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन क्या आपने वो उसको मेंटेन किया है? उसका एग्जांपल दो। कोई और जॉब क्यों नहीं? IB के बारे में बता दो। आपने मोसाद का नाम सुना है? आपको IB पहली बार आपने नाम कब सुना? अच्छा, लेटेस्ट IB न्यूज़ में कब सुना आपने लेटेस्ट IB का नाम न्यूज़ के अंदर आपने कब सुना? KGB क्या है? साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? रैनसमवेयर सुना है? मालवेयर का नाम सुना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इससे तो आपका सारे के सारे चीज़ें बाहर निकल जा रही हैं, पता लग जा रही हैं। ग्रॉक देखो, ग्रॉक सब कुछ बता दे रहा है, तो क्या आपने वो चीज़ें देखी हैं? डेटा साइंस का कैसे यूज़ करेंगे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? इंटेलिजेंस गैदरिंग का कोई तरीका मेरे को बताओ जो आप गैदर कर सकते हैं। मैंने आपको एक शहर में भेज दिया, मैंने आपको एक सिटी में भेज दिया और मैं चाहता हूं कि उस शहर की इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? आपने किसी को बताना नहीं है आप कहाँ से आए हैं, क्या हैं, आप मेरे को स्टेप बताओ आप क्या करोगे। मैंने आपको एक रिमोट प्लेस है, सपोज मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है, छोटी सी टाउन है, मैंने आपको वहाँ भेज दिया, मेरे को इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है।
और आप जो हैं वो आप नॉर्थ से हैं, लेट्स से आप पंजाब से हैं और आप मध्य प्रदेश के एक टाउन में मैंने आपको पोस्ट कर दिया, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग करोगे कैसे? स्टेप बताओ, आप पकड़ में ना आए और स्टेप बताओ कैसे करोगे आप। आपको कैसे लगता है कि आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए सूटेबल हैं? पहले आपको पता होना चाहिए प्रोफाइल क्या है, फिर आप सूटेबल हैं। आपकी फैमिली बोलती है कि ये जॉब नहीं करनी है, आपके फादर बोलते हैं आपने जॉब नहीं करनी है, तो क्या आप अपने फादर या फैमिली के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं? इस जॉब के साथ मिले हुए चैलेंजेस क्या हैं? क्या चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड विद दिस जॉब? क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं? अगर आपको इस प्रोफाइल का पार्ट बनना है तो क्या ट्रेड्स चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, डिसिप्लिन, एनालिटिकल माइंड आपका होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। तो क्या आपके अंदर ट्रेड्स हैं? मेरे को एग्जांपल के साथ दो कि आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं, ये मेरे को एग्जांपल दो। आपने कभी को प्रोजेक्ट कॉलेज में किया है डाटा गैदरिंग से रिलेटेड? और आपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़े हैं कॉलेज में जो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं? आईबी के बारे में बता दो, डायरेक्टर बता दो, और सीक्रेट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपका क्या विजन है अपने लिए आईबी के साथ? नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। आपकी मैरिज हो रही है लेकिन आपको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे जाना है और मैरिज के ऊपर काफ़ी खर्चा हो चुका है, तो आपकी सारी फैमिली चाहती है कि आप शादी करवा के अगले दिन चले जाएं, लेकिन आपको ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको आज ही जाना है, तो मतलब शादी है तो पोस्टपोन करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप उस केस में? आपके फादर आपको हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, आपकी हेल्प उनको चाहिए और आप बहुत ही सीक्रेट मिशन में हैं, आप आ नहीं सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आप इनको ध्यान से देखना। और नेशनल प्राइड क्या चीज़ होती है? और इंफॉर्मेशन थ्रू मेल क्या वो सेफ है? अगर आपने कोई बहुत ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजनी है, आप फॉरेन में बैठे हैं और आप इंडिया में कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो बताओ लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज़ कैसे करेंगे? क्या मेल के थ्रू भेजेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, कैसे भेजेंगे आप वो इंफॉर्मेशन, कैसे कोड करेंगे उसको? ओके, सो कैसे आप ये सब लेंगे? इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन आपने सुना होगा, वो क्या चीज़ होती है? आपने अपने टेक्निकल फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सुना है? क्वांटम कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? और रिटायरमेंट कैसे देखते हैं अपनी, आप किस तरीके से रिटायर होना चाहते हैं आप? अगर आपका प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हैक्टिक हो रहा है और वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर हो रही है, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे अपने को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपको एफर्ट करना है? हाउ शैल यू डू दैट? तो फ्रेंड्स, ये जो थे ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस इंटरव्यूज में आए हैं जो एचआर से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया है कि आपके 3 तरह के इंटरव्यूज क्वेश्चन आते हैं। एक टेक्निकल स्किल टेस्ट आता है, एक आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो ये थे, इनका आंसर आपको आना चाहिए। और मेंटर्स यूरोपीडिया के आपको इसी में हेल्प करेंगे, आगे वही करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि कब इंटेलिजेंस ब्यूरो बना और स्पेशल ब्रांच बनी थी, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच अंग्रेजों के टाइम पे। आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आया था और उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इंडिया में इंडियंस को बेसिकली उनसे इंटेलिजेंस ली जाए और पता लगाया जाए कि कुछ हमारे अगेंस्ट तो नहीं हो रहा है। 1857 का रिवोल्ट आप जानते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था 1857 का, जिसका उनको आइडिया नहीं लगा था। फिर 1885 में उन्होंने सेफ्टी वॉल्व हाइपोथेसिस के चलते, उस थ्योरी के चलते, A.O. ह्यूम साहब ने जो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिएट किया और 1887 में उन्होंने इस इंटेलिजेंस एजेंसी को क्रिएट किया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कब क्रिएट हुआ? 1968 में। तो फॉरेन इंटेलिजेंस जो था एक्सटर्नल, वो RAW को दे दिया गया और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास आ गई। तपन डेप्पा साहब कब वो ज्वाइन किए हैं जो इन्होंने, तो वो कब ज्वाइन किया था, कैसे थे, वो सारा डिटेल। और इंटेलिजेंस इंडिया से लाना है। और काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म से आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, आपकी भी तो इंटेलिजेंस गैदरिंग कोई कर सकता है ना, पाकिस्तान का कोई इंटरनल एजेंसी वाला सीक्रेट वो कर सकता है। तो काउंटर इंटेलिजेंस टूल क्या है? इंटेलिजेंस टूल एंड काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म। नॉर्मली IPS ऑफिसर को बनाया जाता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, कि आप जानते हैं आप हाईएस्ट किस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर डायरेक्टर बनना है तो कैसे बनेंगे? अगर नहीं बन सकते बिना IPS के, तो क्या आप IPS की तैयारी करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं?
ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ बेसिकली सारे के सारा स्टार्ट हुआ था, वो थोड़ा सा आपने पढ़ना है। तो कौन है इस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर साहब और कौन है इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, वो आपको पता होना चाहिए। और केजीबी, जो सोवियत केजीबी है, उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रेन किया था। और बेसिकली सिक्योरिटी क्लियरेंस इंडियन डिप्लोमेट्स, जजेस बिफोर दे बिकम जो अपना ऑफिस लेने से पहले उनको क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स चलाते हैं सो दैट जैसे CIA है, बाकी कंट्रीज़ के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना लें, तो उसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ते हैं। काउंटर टेररिज्म का कोई एग्जांपल, जैसे मुंबई अटैक हुआ था नवंबर 2008 में। उस टाइम पे बेसिकली एक टेररिज्म आने वाला है, टेरर रिपोर्ट आने वाली है, टेरर होने वाला है, टेररिज्म एक्टिविटी होने वाली है, उसका पता लगाना, काउंटर टेररिज्म। तो ये सारे का सारा कुछ और इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनका इन्फॉर्मेशन, रॉ है, US का CIA है, इजराइल का मोसाद है, पाकिस्तान का ISI है, M16 UK का है, फिर रशिया का क्या है, चाइना का क्या है, ये इसका पता आपको होना चाहिए। तो ये कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बाकी कंट्रीज़ की भी हैं, राइट। थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे आप, कौन कौन सी कंट्रीज़ की क्या है और आपने नाम कब सुना है। तो कंट्री की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की डायरेक्शन में इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंस एंड देन देयर इज अ काउंटर इंटेलिजेंस, देयर इज अ टेररिज्म, देयर इज अ काउंटर टेररिज्म, और उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू टेक अ डिसीजन। डाटा साइंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको एनालिसिस करने के बाद हमने डिसीजन लेना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ये मेंशन किए हैं। अर्ली वार्निंग देना, क्राइसिस मैनेज करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर करना, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, काउंटर एडवर्सरीज क्रिएट करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट। सो अगर आपसे पूछे कि आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंटेलिजेंस, फील्ड में वर्क करते हैं ये लोग। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड में जाके मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आपको आपका डिपार्टमेंट भेजता है, वहाँ जाके आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, आपने पता लगाना होता है। तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ध्यान से पढ़ के जाना फ्रेंड्स, ये मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको कैसे लगता है कि आप इस रोल के लिए सूटेबल हैं। अगर आपने बोला मेरा एनालिटिकल माइंड है तो ठीक है, आप उसमें कर सकते हैं। टेक्निकल विंग में आपका अपना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। जैसे डाटा साइंस अगर आपने की है, मैथमेटिक्स आपने किया है, इंजीनियरिंग आपने किया है, तो आपको उसका स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। देखो कुछ क्वेश्चन, साइबर अटैक से आप क्या समझते हैं, हैकिंग क्या होता है, साइबर अटैक क्या होता है, और कितने उसके नाम हैं, मालवेयर, फिशिंग, ये सारे के सारे नाम साइबर अटैक्स के। लेटेस्ट साइबर अटैक कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर अटैक से। तो साइबर अटैक से क्या समझते हैं, कोई एग्जांपल दीजिए, आपने कब नाम सुना और उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मालवेयर अटैक क्या होता है, और साइबर अटैक होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर मैलिशियस, माल का वर्ड जो MAL है वो मैलिशियस से निकला हुआ वर्ड है। कुछ एग्जांपल उसके, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। कैसे अटैक से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं मालवेयर अटैक वगैरह से, वो ये है। फायरवॉल क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, क्या क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। फिशिंग क्या चीज है। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सोशल साइट्स, डीप फेक के ऊपर, अब डीप फेक आ गया है, डीप फेक के ऊपर आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई डीप इन्फॉर्मेशन है, डीप फेक है, कोई फिशिंग अटैक हुआ है, गलत इन्फॉर्मेशन हुई है जिससे सोसाइटी में कैओस फैल सकता है, तो उससे आप कैसे हैंडल करेंगे।
काउंटर इंटेलिजेंस, तो काउंटर इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? एस्पियोनेज, सैबोटेज क्या होता है? क्या आपने दोनों टर्म सुनी है? इससे आप क्या समझते हैं? एआई और एमएल का काउंटर इंटेलिजेंस में क्या यूज करेंगे? तो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एआई एमएल, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, कंप्यूटर्स के हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। डेटा साइंस के इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या यूज करोगे? कलेक्शन, फिर एनालिसिस, फिर डिसीजन मेकिंग, कैसे करोगे इसका? राइट तो फ्रेंड्स, ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट है 22 पेज का, और इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या लेटेस्ट चल रहा है, बिग डाटा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ये क्या टर्म्स हैं, इसको एक बार गो थ्रू करना आप सारा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ अचीवमेंट्स जो आपने सुनी हो, आप जानते हो। अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और उनका क्या रोल है, आपने किन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। सो ये आपका 22 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपके उस ग्रुप में शेयर कर दिया जिस ग्रुप में आप बैठे हैं, और आप इसको गो थ्रू करो और जितना जल्दी हो सके आप HR स्नैप्स लगाना स्टार्ट करो, सो दैट इन टाइम आप प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।